वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए जो है कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का जो था 15 नंबर सवाल तक सोल्व हो गया है। आज हम 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल में क्या है तो देखिए, आप लोग को थोड़ा बहुत जो है वीडियो देखने में थोड़ा जो है जो है 2-3 रोज़ जो लेट हुआ होगा, तो इसके लिए आप लोगों के लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा अस्वस्थ चल रहा है। तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको जो पूरा 10 मार्क का मैथ यानी पूरा मिलेगा आपको, ठीक। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। 10 मार्क जितनी भी पूरा कंटेंट है यानी 15 चैप्टर आपको पूरा मिलेगा, बट थोड़ा आप लोग सब्र रखिएगा, इसे धड़फड़ाइएगा नहीं। तो आप लोग को जो आज थोड़ा मेरा तबीयत जो है थोड़ा बहुत सही हुआ, तो आज हम आए हैं तो आप लोग के लिए 16 नंबर सवाल लेके। तो आज हम 16 नंबर सवाल सोल्व करते हैं। आप जो नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद हम पूरा कंप्लीट सही हो जाएंगे, तो आप लोग के लिए हम पूरा वीडियो बनाएंगे। आप लोग जो है इसके लिए कोई घबराइएगा नहीं। तो चलिए आज हम बिना लेट किए हुए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या है? 16 नंबर सवाल यह है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से यानी 12 अधिक है। यानी हमको इसमें बोला क्या है, पहली बात क्या है, एपी ज्ञात करने के लिए। क्या बोला है ज्ञात करने के लिए? एपी। तो आप लोग को हम बताए थे एपी जो है ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें आपको चाहिए ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए। अगर आपको ए और डी पता रहे तो आप कोई सा एपी जो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक, इसमें वही हमको बोला है एपी ज्ञात करने के लिए, जिसमें जो तीसरा पद है आपका, यानी जो एपी हम ज्ञात करेंगे वो जो 3 नंबर का पद है, वो तीसरा पद आपका 16 दिया है। क्या दिया है? 16। और सातवां पद जो है 5वें पद से यानी 12 अधिक है, तो उस हमको एपी ज्ञात करना है। तो जो चीज़ दिया है पहले उसको हमको लिख लेना है। दिया क्या है, यानी A3 दिया है। A3 आपको कितना दिया है? 16। अब A3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, A + 2D = 16। यानी इसको आप समीकरण मान लीजिए। क्यों माने? क्योंकि इससे हमको डी का मान निकल जाएगा। देखते रहिए कैसे निकलेगा। और जो आपका सातवां पद यानी A7 जो है, A7 जो है आपका 5वें पद से, A 5वें पद से 12 अधिक है। क्या है? A7 5वें पद से 12 अधिक है। अब बोलिएगा सर ये क्यों माने? हम ये इसलिए माने, जो आपको लास्ट में ये पता चलेगा हम किस लिए माने थे। क्योंकि इसलिए माने, अगर आप डी का जो मान निकालिएगा तो डी का मान जो इसी में यानी ए का मान निकालिएगा, तो डी का मान इसी में हम पुट करके यानी रख के हम ए का मान निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे तो देखते रहिए। देखिए, हम A7 का यानी A7 का इस प्रकार लिख सकते हैं, A + 6D बराबर A5 का भी लिख सकते हैं, A + 4D + 12। ठीक, आप देखिए इसको लिखना क्या है। देखिए ये जितना ये पोजीशन है सबको उठाकर आप इस साइड ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबको उठाकर हम इस साइड, तो A + 6D सबको उठाकर इस साइड लाएंगे। क्या है ये? प्लस में, तो माइनस है, यही प्लस है, तो -4D बराबर लिखना आपको कितना, सॉरी बराबर लिखना आपको 12। ठीक, देखिए ये माइनस ये प्लस कट गया, बच कितना गया आपका 6D - 4D बराबर कितना हो गया आपका 12। अब 6D में से 4D माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 2D बराबर लिखेंगे हम क्या 12। यानी या D बराबर 12, ये क्या है गुना में, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में, 2 से कट गया, बच कितना गया आपका 6। यानी D बराबर हमको निकलेगा कितना 6। अब देखिए ये जो हम समीकरण माने थे इसीलिए माने थे, क्योंकि D का मान हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में और इससे आसानी से हम A का मान याद कर लेंगे। सो देखिए अब लिखेंगे हम क्या, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना मान है आपको, A + 2D = 16। अब देखिए A का तो मान निकालना है हमको, A ऐसे लिखना है, 2 ऐसे, D का मान कितना आपका 6, तो 6 बराबर लिखना आपका कितना 16। A ऐसे प्लस 2 को मतलब हम गुना करेंगे 6 से, कितना हो जाएगा आपका 12 बराबर 6। यानी A बराबर 16 माइनस कर देना आपको कितना 12, यानी A बराबर 16 में से 12 गया तो कितना बच गया आपका 4। देखिए A का भी मान हमको निकल गया और D का भी मान निकल गया। और हमको AP के लिए क्या क्या चाहिए, A और D ही चाहिए, जिसमें हम A भी निकाल लिए और D भी निकाले। आपको इससे जितना AP बनाना आप उतना AP बना सकते हैं। तो देखिए हम AP बनाते हैं। तो देखिए बोला था AP ज्ञात करने के लिए, तो AP किस प्रकार का होता है, तो AP इस प्रकार का होता है, A + D, A + 2D, A + 3D ऐसे डॉट होता है। इससे आप आसानी से AP निकाल सकते हैं। देखिए पहला क्या आपका AP में A है, A का मान कितना हो गया 4, तो पहला AP का संख्या हो गया 4। दूसरा क्या है A प्लस क्या है D, तो A का मान कितना आपका 4 प्लस D का मान कितना आपका 6, तो 6 4 कितना हो गया आपका 10। तो देखिए हम 6 4 10 लिख के यानी जोड़ के डायरेक्ट हम लिख देते हैं आपको कितना 10। तो ठीक, आप लोग को समझ में आए होंगे। तो तीसरा AP देखिए क्या है,
a प्लस 2d कितना है, a प्लस 2d, तो a का मान हो गया कितना आपके पास 4 और 2 तो ऐसे रहेगा। d का मान कितना आपके पास, d का मान है 6। देखिए 6 दुना कितना हो गया आपका 12, 12 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो गया 12 4 16, यानी तीसरा एपी आपका निकल गया कितना 16। देखिए इसमें दिया भी था ना, यानी जिसका तीसरा पद कितना है 16, तीसरा पद मुझे भी 16 निकल गया। और बोला है a4 यानी a प्लस 3d, तो a का मान हो गया 4 प्लस 3 से d का मान 6, तो 6 3 18, 18 4 कितना हो गया आपका 22। ये हो गया आपका ये AP, ये हो गया आपका आंसर। हमको बोला था AP ज्ञात करके, तो ये AP निकल गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आज जो हम फिर 17वां नंबर सवाल देखते हैं। 17वां नंबर सवाल क्या करें, तो देखिए आपका 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल क्या वो देखते हैं। 17 नंबर सवाल आपका ये है कि बोला है कि AP 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम से बोला, यानी लास्ट से हमको बोला, क्या बोला है, यानी AP 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद, अंतिम का मतलब क्या होता है लास्ट, सबसे लास्ट पद से 20वां पद, यानी उल्टा गिनती हमको चालू करना है और उधर से काउंटिंग करना है और 20 नंबर का स्थान पर हमको देखना है जो कौन सा पद है, पद हमको ज्ञात करना है, वही ज्ञात को बोला है करने के लिए। ठीक, यानी बोला है 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या है, यानी हमको गिनती करना है। जैसे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हम काउंटिंग की। ठीक, अगर हम आपको बोले इधर से गिनती की स्टार्ट किधर से, इधर से होता है बाएं साइड से। अगर आपको हमको बोले बाएं साइड से गिनती करो 5 नंबर का स्थान पर क्या आएगा, तो 5 नंबर का स्थान पर क्या आएगा आपका 5 ही आएगा। अगर हमको बोले उल्टा, क्या बोले अंतिम, यानी अंतिम क्या आपका 12, 12 से 5 नंबर पर क्या होगा, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 नंबर पर क्या हो गया 8। इसमें फर्क होता है, क्या होता है आपका फर्क। अगर मान ली इधर से हम जो 5वां नंबर आएगा आंसर, उधर से 5 नंबर गिन के आंसर नहीं है, यानी फर्क हो। वही हमको ये बोला इसमें, यानी अंतिम से, अंतिम पद से हमको 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए अंतिम पद क्या हो गया, यानी लास्ट से हमको 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MP को उल्टा कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले AP को हम उल्टा कर लेंगे। तो लिख लेंगे यानी AP को उल्टा करने पर, AP को हम उल्टा कर लें तो उल्टा कैसे लिखेंगे, यानी 253। अब यहाँ क्या लिखेंगे पता है आप लोग को, कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखना है, यानी 3, 8, यानी 20 का अंतर कितना आपका 5, यानी 3 प्लस 5 हुआ तो 8 हुआ होगा। ठीक, इसी प्रकार 8 प्लस 5 तब 13 हुआ होगा। सेम इस प्रकार यही इधर से भी उल्टा से भी, यानी अंतिम से भी यही करना हमको। 253 इसमें से 5 माइनस कर देना है तो कितना हुआ होगा 248। सेम इसी प्रकार हुआ होगा डॉट 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 हुआ होगा 13 आया होगा, फिर 8 आया होगा, फिर लास्ट में क्या हो गया 3 हुआ होगा। ठीक, तो देखिए जैसे हम AP को उल्टा किए, तो AP का उल्टा करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ 253, फिर 248। ऐसे करते 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 उल्टा करते करते आप चलिएगा तो फिर 13 आएगा लास्ट में, फिर 8 आएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा। जो शुरू में AP था वही आपका आ जाएगा। आप उल्टा से हमको अंतिम से बोला था तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसमें पहले A मान लेना है। A कितना हो गया आपका 253। अब इससे आप D निकाल सकते हैं। D का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। A2 हो गया कितना आपका 248 माइनस A1 कितना हो गया आपका 253। इसमें से माइनस करना है तो कितना हो गया आपका -5 हो गया इसका क्या D। अब क्या बोला था, हम क्या बोले थे आप लोगों को, AP निकालने के लिए हमको बस 2 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, एक D और एक A। अगर ये दोनों चीज़ हमको पता रहे तो आप कोई सा AP ज्ञात कर सकता है, जो कि A भी हमके पास पता है मुझे और D भी पता चल गया। तो आप इसका जो है 20वां पद निकालिए। A20 निकालना है। A20 का सूत्र क्या होगा A प्लस 19D। अब A का मान कितना हो गया आपका 253 प्लस 19 ऐसे रह जाएगा। D का मान क्या आपका, D का मान हो गया -5। लिखना है 253 प्लस, अब माइनस क्या हो गया -19 पंचे 95। 19 पंचे कितना हो गया आपका 95। अब इसमें क्या करना है 253 में से 95 आपको माइनस कर देना है। तो 95 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 13 में से 5 गया 8, 4 में से घटेगा ना 1 हासिल, 14 में से 9 गया 5, ये बच गया कितना 1, 198 जो है आपका हो गया कितना आंसर। देखिए अंतिम से जो 20 पद काउंटिंग करेंगे यानी गिनती चालू करेंगे तो 20 नंबर का स्थान पर क्या आएगा आपका 198। आई होप आप लोग को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर